हाँ बताओ क्या हुआ था लास्ट। Laplace transform of multiple of पहले डेरिवेटिव्स की बात करना है। डेरिवेटिव्स की बात देखो, पहले डाउट्स लेते हैं, फिर उसके बाद बताओ। तो दिखाए तो लोग स्क्रीन या बता दोगे? बोलो, कोई डाउट नहीं? वॉइस बहुत स्लो आ रही। स्लो आ रही? हाँ अब बताओ, बोलो क्या क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं? डाउट ना कल तो पढ़ाया था। अच्छा किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर हम नया करने वाले हैं और फिर इसको प्रूव भी करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 80। ये है डाउट, आंसर नहीं मिल रहा है, बताओ तुम लोग। यस सर। करना क्या है ये पता है क्या? पहले साइन 80 का निकालो, आएगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर जब टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा बाहर, मतलब उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा हो तो बताओ, आ गया है तो अच्छी बात है, कर देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगली बार ऐसे क्वेश्चन है ना, कम से कम 2-3 बार करो। ए अपॉन बोलो। सर मैच कर रहा आंसर इसका। हाँ मैच कर रहा है ना। वही तो सर हो गया ये गलत तो। कर रहे हैं। हाँ सर आ गया ये। बाय बताओ क्या करोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ टी, बताओ क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 80 इक्वल टू -1 पार 2 हो जाएगा, डी पार 2 एफ पी, और एफ पी क्या है? कम इन, तो डी स्क्वायर एफ पी के प्लेस पर ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 बार करेंगे, एक बार करोगे डिफरेंशिएशन तो बताओ क्या आएगा, 1 डी रहेगा, और इसका बताओ माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से होगा 2p, तो -2a बाहर, और क्या बचेगा डी के बाद p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ, u अपॉन v अप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, हाँ पावर 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर का बताओ जल्दी। 4p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर कितना 1 होगा, फिर 2p इंटू 2p। बस इसको कैलकुलेट कर लो। इसे क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे, मतलब यही गलत कर रहे थे क्या? क्यों कर दिया था? बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करते हो ऐसे क्वेश्चन पूछ के। जब अगर एक बार गलत हो रहा है तो दोबारा करो ना, होल स्क्वायर खोल के करोगे तब भी वही आएगा। चलो आगे बताओ, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, अगला बोलो। थोड़ा जल्दी, अगर डाउट है तो जल्दी बोलो, वरना नया करते हैं हम। 16 में क्या करना था?
16 बोलो क्वेश्चन 16। So find the Laplace transform sin 80 upon t. Does the Laplace transform of cos 80? क्लास में sin 80 अपॉन t कराया है क्या? यस सर, हो गया सर ये वाला भी। यस सर। क्लास में कराया देखो, क्योंकि पहले दूसरी अच्छा क्लास हाँ सर, हो गया सर। tan इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन उसका पी रहेगा। 1 अपॉन पी आता है ना सर, sin 80 अपॉन टी का। हाँ sin 80 अपॉन t का लाप्लास फाइंड करना बताया था क्या? हाँ तो सर। उसमें लिखा है डज द, ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है जो सबसे लास्ट में है। sin 80 अपॉन t का लाप्लास फाइंड करो, cos 80 अपॉन t का लाप्लास एग्जिस्ट है या नहीं, ये पूछा गया है। अगर किसी को नहीं आया हो तो जल्दी बोलो, आ गया है सभी को तो अच्छी बात है। यस सर। इस बैच में ना फर्स्ट टाइम हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो बोलने से भी डरते हैं, मतलब अपना डाउट खुद नहीं पूछ सकते हैं। सर बता दीजिए। अरे अब क्या हुआ? देखो तुम लोग सारे प्रमोटेड बच्चे हो, लेकिन कभी भी शो मत होने दिया करो कि हाँ हम प्रमोट होके आए हैं। समझ रहे हो? शो मत होने दिया करो, क्यों प्रमोटेड बच्चों को अलग नजरों से देखा जाएगा। फिर एक तो प्रमोटेड हो, उसमें भी इतने, मतलब अब क्या शब्द बोले तुम लोगों से, और ऐसे बच्चे की खुद का डाउट नहीं पूछ सकते हो, फिर तो साफ शो हो रहा है कि मतलब गधे बच्चे हैं। मतलब उनको पहले बच्चों को समझाओ क्यों पूछना है डाउट, या उनको मनाओ कि डाउट पूछो, तब जाके सामने से आवाज आती है सर हाँ बता दीजिए। अपने आप से नहीं पूछेंगे, मतलब कितनी शर्म की बात है ये। और मतलब इनकी डांट पड़ेगी जो लोग ईयरफोन पे नहीं पढ़ रहे हैं, घर में पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे कि हाँ बच्चों की ऐसे डांट पड़ रही है। एक डांट तो हमसे पड़ी है, अब पेरेंट्स डांटेंगे बाद में, क्लास के बाद। ये क्लास में अगर कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हर डाउट के लिए हमें 3 या 4 बार बोलना पड़ता है। ये किसी का डाउट है, ऐसा लगता है पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाना काम ही नहीं है, मनाना काम है इनका। या कभी कभी ऐसा होता है, या तो फिर टीचर ऐसा हो जो जब हम डाउट बताना बंद कर देंगे ना तो पीछे से बोलोगे सर ये डाउट प्लीज बता दीजिए। अभी सारे डाउट बता रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। चलो हो गया 16। अगली बार ऐसा मत करना, टाइम वेस्ट होता है इससे। sin 80 अपॉन टी, फिर cos 80 अपॉन टी एग्जिस्ट है या नहीं कैसे पता करना है वो बताते हैं। दोनों लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट काफी है ये। और आगे वो बताया था e⁻80, इसका इंटीग्रल π/2, वो भी इससे ही प्रूव होता है। ठीक है, तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले किसका लाप्लास फाइंड करोगे? sin 80 का लाप्लास फाइंड करेंगे। कितना? a अपॉन पी स्क्वायर प्लस a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको क्या मान लोगे? एफ पी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसकी नहीं आई सर। मल्टीपल ऑफ, दोबारा से ज्वाइन कर लो क्लास। आगे हो सर दिख ही नहीं रहा सर। अच्छा चल किसी को भी नहीं दिख रहा है? सर नहीं सर, मतलब दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। 1 मिनट रुक जाओ जरा। सर हाँ नेटवर्क दिखा। हाँ सर दिख गया। ये पता है शायद जिसमें ऑडियो कम्युनिकेशन है, इंडिया की पहली क्लास होगी जिसमें सारे लोग फ्री हैं, बिल्कुल कभी भी बात कर सकते हैं, म्यूट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कभी भी कुछ भी बोलो। अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ अभी दिखाई दे रहा होगा। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है तो वो इस पे क्लिक कर लेना, इस पर। ठीक है, बहुत साफ नहीं दिखाई देगा लेकिन ठीक है, कर लोगे। और अगर क्लियर नहीं हो तो फिर दूसरी जो विंडो बन के आ रही है उस पर क्लिक कर लेना। तो ऑफ क्या बोलो?
1/t कितना आएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 अपॉन कितना t इक्वल टू क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन कर देते हैं t टू इंफिनिटी, फिर आगे fp dp। fp हमारा ये है, तो इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी a अपॉन पी स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर dp। कोई बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 1/tan inverse p। a कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, और 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आएगा? 1/a tan इनवर्स p बाय x के प्लेस पर p है, p टू इंफिनिटी। a से कैंसिल कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दो, तो tan इंफिनिटी माइनस कितना? tan p बाय tan इंफिनिटी π/2 होता है। tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है? tan π/2। tan से tan इनवर्स हट जाएगा, बचेगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/। अगर ये छोटी छोटी चीजें पता हो तो हम डायरेक्ट कर लें। π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा क्या होता है? cot inverse cot इनवर्स p बाय, और cot इनवर्स p बाय को लिख सकते हो a बाय p। इसका सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट में क्या करोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 अपॉन t फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसका लाप्लास फाइंड करोगे? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इक्वल टू बताओ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंस जाओगे तुम लोग। जब इंटीग्रेट करेंगे तो बाद में हमें देखना ये एग्जिस्ट है भी या नहीं। इसको मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर। क्या लिखोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या? मल्टीपल ऑफ 1/t, यही आएगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 अपॉन t इक्वल टू। राज क्या कह रहे हो तुम? कुछ भी सुनाई नहीं देता है या दे रहा है? सर वो पुराना मैसेज है सर। अच्छा, अभी दिख रहा है ना सभी अच्छी तरह से? या सर। t टू इंफिनिटी fp dp। fp की वैल्यू पुट कर दें, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो fp की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? बोलो राज, क्या आएगी fp की वैल्यू? यही था fp हमारा, कितना? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dp। अब बताओ कोई कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? कई बार डायरेक्ट बताया हमने। देखो इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करके डायरेक्ट 2 का लिख है या नहीं? तो क्या करोगे? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p होता है, तो क्या करना है? 2/2 से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो log p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, वरना p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या मान लोगे? t। t मत मानना, t ऑलरेडी लिखा है उसमें, x मान सॉरी लेना। सर कुछ भी। डायरेक्ट करोगे तो कितना आएगा? log बताओगे? p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लिमिट कितनी? p टू इंफिनिटी। अच्छा, कल एक क्वेश्चन किया था याद हो तो, उसमें 1/2 log, एक जगह log यहाँ आ रहा था और फिर से log आ रहा था। यस सर। तो वहां इंफिनिटी लिखने पर आ रहा था इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो वहां नहीं छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि अगर दो जगह log है और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है तो ये कौन सी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर उसे सॉल्व करना है। या देखो, एक इंफिनिटी आया, log यहाँ पे था और log यहाँ पे भी था p समथिंग, और लिमिट थी यहाँ भी इंफिनिटी, तो यहाँ इंफिनिटी लिखते, यहाँ इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस क्या आता? इंफिनिटी। यहाँ क्या कर सकते हो? यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, कॉमन ले भी लोगे तब भी वो p कैंसिल नहीं होगा। यहाँ कोई चॉइस है हमारे पास? पहली बात तो यहाँ इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ना कि इनडिटर्मिनेट। अब इंफिनिटी आ रहा है तो उसको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट होता तो
तो बताओ 1/2, सबसे पहले इन्फिनिटी लिखो तो लॉग क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लॉग इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो फाइनली क्या आ जाएगा, तो क्या लिख दोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो साइन 80/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, लेकिन cos 80/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता है। और क्या डाउट है बोलो जल्दी, वरना नए पे चलें। सर हो गए सारे। सर वो जो हाँ सर वो जो f अंडर रूट टी वाले क्वेश्चन थे सर, उसमें सर कोफिशिएंट अंडर रूट के अंदर वाला लेना कि अंडर रूट के बाहर वाला लेना? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हाँ सर। चेंज ऑफ स्केल में तो किसका स्केल चेंज करते हैं, अंडर रूट टी का या टी का? टी का। टी का चेंज करते हो ना, तो टी। अंडर रूट के अंदर भेजना पड़ेगा पहले, समझ गए? यस सर, लेकिन सर वो आंसर मैच नहीं हो रहा था सर अगर अंडर रूट टी है। कौन सा आंसर? तो वो तो देखो ऐसा है, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा चुके हैं, वो अगर 2 दिन बाद पूछोगे तो हम कैसे बता पाएंगे? सबके लिए एक अलग टाइम दे रहे हैं ना, ठीक है। आज का अब अगर 2 दिन बाद पूछोगे तो हम क्या बताएंगे उसमें? चेंज ऑफ स्केल के लिए प्रॉपर एक पूरी क्लास दी है डाउट के लिए, उस वक्त क्या कर रहे थे। अब अगर हर बच्चा ये सोचा तो सोचे हम अपने टाइम से करेंगे, आज का डाउट अगले हफ्ते पूछेगा, तो बाकी लोगों की क्या गलती है? बाकी लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करते हो? ठीक है, बताने को अभी बताएंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, उनका भी तो टाइम है ना ये। तो आगे ध्यान रखो, कोई डाउट है उस दिन ही पूछो, उस दिन ही करो। आलस करते हो, फिर दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट करते हो। लिखो 1-2 क्वेश्चन है, पहले ये कर लो फिर बताते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। या सर। ठीक है, डीपीपी अभी दिखा देंगे हम। क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है उसमें, पहला क्वेश्चन शायद कुछ लोगों को बता भी चुके हैं। 0 to ∞ लिखा हुआ है sin mt/t dt, और उसमें लिखा है इसको फाइंड करना है। दिख नहीं रहा है, sin mt/t, m बना हुआ है, m की जगह a भी लिख सकते हो। चलो बताओ क्या करोगे, sin mt/t का लाप्लास फाइंड करना है, क्या करोगे? देखो लाप्लास नहीं फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। इसके पहले हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का। देखो एक बहुत आसान तरीका है तुम लोग के पास, क्या इसका जिसका भी लाप्लास फाइंड करना हो लेकिन लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो, तो उसका जिसका भी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो जिसका लिमिट क्या हो, 0 to ∞, तो ये समझ लो अगर उसका लाप्लास आता है तो उसका इंटीग्रेशन भी आता है। ठीक है, फिर से सुनो, किसी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है जिसकी लिमिट क्या है, मतलब कोई भी फंक्शन हो, लिमिट अगर 0 to ∞ है तो उस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर उसका हमें क्या पता है, लाप्लास। तो पहले तो एक बात बताओ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग से निकाल के बताएं या कर लोगे? सपोज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिख लिया, बताओ कितना, sin mt/t इक्वल टू कितना, tan इनवर्स m/t। पहले तो ये बताओ ये सभी कर लोगे, एक लाइन में ये इंटीग्रल आ जाएगा। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, यहां लिख देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, बोलो 0 to ∞ e पावर माइनस p ft ft into dt। तो इसका लाप्लास क्या होगा जब हम इंटीग्रल में ओपन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 to ∞ e पावर कितना, माइनस pt, ft की जगह कितना, sin mt/ कितना t dt इक्वल टू में कुछ चेंज होगा क्या? यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ जरा क्या वैल्यू पुट करने, देखो ये अगर हट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड है, e पावर माइनस pt, एक तो t पर और एक p पर। ये समझ लो आगे, क्योंकि इसमें परेशान हो गए।
टी पर डिपेंड है पी पर। अब क्योंकि ये क्वेश्चन होता है ना, टी की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम अगर पी की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि ये हट जाएगा, पी के प्लेस पर क्या लिख दें, 0। 0 तो टी के प्लेस पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आता है तुम लोग को? सर, क्योंकि उसकी लिमिट ड्यू है पहले से ही। क्या? फंक्शन ऑफ साइन और सर अपॉन में 0 नहीं आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलो ठीक है, इनफाइनाइट आ गया, लेकिन अगर नहीं होता अपॉन में टी तो? तो ये फंक्शन ऑफ फी है, इसीलिए फी पर इसलिए नहीं, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो बैलेंस होनी चाहिए, एलएचएस और आरएचएस दोनों में होना चाहिए। जब डिपेंड ही नहीं है आरएचएस में तो लिख के फिर करेंगे क्या हम, एलएचएस ही बदलेगा केवल। अब पी एलएचएस में भी है और आरएचएस में भी है, तो टी नहीं लिख सकते हो, क्यों? इससे मतलब नहीं है टी, हम ये टी हटा देंगे अगले क्वेश्चन में, फिर देखना। तो बताओ क्या पुट कर दोगे, पुट पी इक्वल टू 0, तो 0 टू इंफिनिटी ई पावर बोलो कितना आएगा, 0 साइन एम टी अपॉन टी, फिर कितना डी टी इक्वल टू tan इनवर्स m अपॉन 0, तो ये कितना हो गया, 0 टू इंफिनिटी साइन एम टी अपॉन टी डी टी। tan इनवर्स इंफिनिटी होगा ये, और tan इनवर्स इंफिनिटी होता कितना है, π/2, ये सबको याद होगा, इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखो, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो खुद नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, जैसे एक इंटीग्रेशन देखो, 0 टू इंफिनिटी cos ax dx। अभी हम ये बोले कोई नहीं कर पाएगा तुम लोगों में, या पहले जैसे बताया होगा वो कर लेगा, e टू द पावर में चेंज करके। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड आ गया, एक मेथड याद है वो, e टू द पावर ax लिख लो, ax आए फिर माइनस ax आए, फिर क्या लिखते थे, रियल पार्ट, इमेजिनरी नहीं याद होगा शायद, याद है सर। है। लेकिन अब हमारे पास एक और मेथड है, बताओ कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये बताओ, ये और 0 टू इंफिनिटी cos at, ये दोनों बराबर हैं या एक ही है, सॉरी बराबर हैं या अलग अलग हैं, डिफरेंट नहीं है ना ये, No, sir. क्योंकि x के प्लेस पर t लिखने से कुछ चेंज नहीं होता है, पहली प्रॉपर्टी होती है। तो बताओ, ये करके बताओ तुम लोग, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos at dt। चलो करो, फिर बताते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन। क्या करोगे सबसे पहले, और करके लिख लें इसको, 0 टू इंफिनिटी, चलो और करके क्या लिखना लास्ट में कर देंगे, लेकिन हम किससे स्टार्ट करें, cos at नहीं, cos ax लिखो तुम, cos ax dx लिखो। सबसे पहले बताओ क्या लिखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका फाइंड कर लें, cos at का, मतलब हम t लिखते हैं उससे फर्क पड़ेगा क्या कोई, बाद में t को x कर देंगे। तो बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at कितना आएगा, t अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर। समझ आ गया इतना? Upon अब इसका फॉर्मूला लगा दो, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस पी टी, कॉस कितना at, और फिर dt, अभी तो यही आएगा, और यहाँ कितना p अपॉन, p स्क्वायर प्लस कोई भी a। बताओ क्या वैल्यू पुट करें p के प्लेस पर, तो पुट p इक्वल टू 0। पुट कर दो, 0 टू इंफिनिटी e पावर 0 cos at dt इक्वल टू बोलो 0 ही आएगा, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी cos ax dx इक्वल टू 0। समझ गए होगे शायद, क्या ax कर सकते हैं, कर सकते हैं ना ax, ये आंसर आ गया। अब कुछ नए क्वेश्चन, अब देख लो बड़े क्वेश्चन इसके। सर, हाँ, अगर सर LHS और RHS दोनों में अगर T होता तो सर T को 0 करते क्या? कैसा, RHS में कैसे क्वेश्चन करते हो, RHS में t कहाँ से आ जाएगा, नहीं सर, एग्जाम्पल अगर होता तो। कैसा एग्जाम्पल, आ ही नहीं जाएगा, कैसे आएगा एग्जाम्पल, तो तब आएगा ना जब पॉसिबल हो। बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 0 टू इंफिनिटी, ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन किसका है, f सर of p। t का फंक्शन है, तो t कहाँ से आ जाएगा RHS में, कभी आएगा ही नहीं। ओके सर। ठीक है,
जी करें आगे, अगला क्वेश्चन लिखो। अब थोड़ी बड़े क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमें लगता है। लिखो 0 टू इंफिनिटी। अच्छा एक बात और समझ लो, सपोज हमें फाइंड करना होता, यही बता देते हैं, थोड़ा ज्यादा आसानी से कर पाओगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस 2t cos at। बताओ तो क्या करते हैं? एक मिनट साइलेंट कर लें जरा। सर cos t का निकालते लाप्लास पता है क्या cos कर, at। सुनो, cos at का लाप्लास फाइंड करते, बिल्कुल यही काम करते, लेकिन लास्ट में p की जगह हम 0 नहीं लिखते, क्या कर देते? पर 2 लिख से देते। -2 अगर p के प्लेस पर 2 लिख देते तो वही वैल्यू तो आती। देखो यहां तक करते पहले, फिर क्या पुट कर देते, पुट p इक्वल टू 2, तो 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस 2t cos at dt इक्वल टू बताओ 2 अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर, ये आंसर आ जाता। क्लियर? क्या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो लाप्लास किसका आ जाएगा? e पावर माइनस 2t cos इसका आ जाएगा, और फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस pt, और इसके साथ क्या आएगा? e पावर माइनस 2t cos at dt। तो अननेसेसरी क्वेश्चन को बढ़ा रहे हो। अब p को 2 नहीं लिखेंगे, अब p को क्या लिखोगे? अब 0 लिखोगे। अरे 0 मतलब क्या समझा दें? अब कुछ लोग कह रहे हैं p के प्लेस पर p+1 लिखो। सर वो -p और -2 सर -p+2 नहीं होगा? अरे देखो ये फाइंड करना है तो सिंपल है, यहाँ दिख तो रहा है, ये तो कोई छोटी क्लास का बच्चा भी बता देगा, e पावर माइनस pt। फिर से देखो, ये फाइंड जब करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर यहाँ तो सर 2 होगा। 2 होना चाहिए। अब अगर जो लोग पूरा ये लाप्लास फाइंड कर ले रहे हैं, इसका लाप्लास, तो फॉर्मूले में ये आएगा ना फिर। अब हमें इसका अच्छा। इंटीग्रल फाइंड करना है तो p के प्लेस पर क्या पुट करना चाहिए? ओके सर। p के प्लेस पर 0 पुट करो। हाँ चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, न्यू पेज पे लिखो। अब जो क्वेश्चन है वो अगर खुद से कर लेते हो तो पढ़ रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो। लिखना 0 टू इंफिनिटी, अच्छा क्वेश्चन है, 0 टू इंफिनिटी t e पावर माइनस 3t sin t, t e पावर माइनस 3t sin t, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, dt। अब देख रहे होगे पहले हमने ऐसे इंटीग्रेशन कभी नहीं किए हैं, लेकिन अब बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर थोड़ा भी समझ गए हो तो। बताओ किसका लाप्लास फाइंड करना चाहिए पहले हमें? पहले सर sin t का। t sin t। क्या e पावर माइनस 3t भी इंक्लूड करेंगे लाप्लास में? नहीं, क्योंकि p की जगह बाद 3 में लिख देंगे तो आ जाएगा। चाहो तो पूरे का भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये बोलें, और किए भी हैं हमने, लाप्लास ऑफ t e पावर माइनस 3t sin t, ये फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? कर पाओगे? पहले कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? मल्टीपल ऑफ t। पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर मल्टीपल ऑफ टी, ये करोगे, या पहले मल्टीपल ऑफ टी फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? सबसे पहले- लास्ट में लगाना पहले- फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मल्टीपल कल करा चुके हैं, Yes, लेकिन sir. अभी क्या पूरे का लाप्लास फाइंड करोगे? बोलो किसका लाप्लास फाइंड करोगे? लाप्लास Yes, sir. ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी t फाइंड sin t sin t। देखो अभी बताया वहां पर जो ये वाली वैल्यू है, ये तो एक्सपैंड करने पर अपने आप आ जाएगा ना, ई बार माइनस पी टी। हाँ यस सर। करो, करके बताओ ये तुम लोग जल्दी। बात नहीं करो, हो गया क्या? अच्छा इतनी जल्दी क्या है आंसर? बोलो
6 अपॉन 3 अपॉन 50, 6 अपॉन 100, एक ही बात है। एक क्वेश्चन और है जिनका हो गया है, उनके लिए है ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to infinity e पावर -at माइनस e पावर -bt अपॉन t। कुछ दिन पहले याद होगा तो ऐसे इंटीग्रेशन हम छोड़ देते थे। ये बताया था कहीं पे इंटीग्रेशन ऐसा आ गया था e पावर -ax अपॉन x dx। अगर याद हो किसी को तो स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने छोड़ दिया था उसको, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं था। चलो करो, ये वाला करो। आज कुछ कोचिंग ऑफ करने के लिए बोला गया था, न्यूज़पेपर पढ़ा तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ सर, 2 दिन की। नहीं, जो घर से पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ने की जरूरत है, तो घर पे ही है। कल क्लास ऑनलाइन ही रहेगी, ठीक है? कल घर से ही क्लास लेना, परसों से फिर कंटिन्यू करेंगे। संडे को इस बार क्लास ऑफ नहीं रहेगी। चलो पहले ये क्वेश्चन करके बताओ, अगर कर लोगे तो हो सकता है ऑफ कर दें। आज के सारे क्वेश्चन कर पाते हो तो जल्दी जल्दी करो, तुम लोग बात बहुत करते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t कितना है? बोलो। 1 अपॉन पी 1 स्क्वायर प्लस अपॉन 1 पी स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या मानोगे? एफ हमें पी। लगता है अब अगर सारे क्वेश्चन लगा रहे हो तो अब तो ये बहुत स्पीड में आ जाते होंगे और सारे फॉर्मूला याद भी हो गए होंगे। क्या लिखोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ टी। मल्टीपल ऑफ क्या? टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी बताओगे? माइनस डी एफ पी। माइनस डी एफ पी, पी के प्लेस पर एफ पी के प्लेस पर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक और 1 माइनस upon आएगा तो p 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर से करोगे तो सर 1 आएगा ए स्क्वायर की जगह। स्क्वायर की जगह पे 1 आएगा। ए स्क्वायर की जगह 1 आएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1। अब बता दो जरा, क्या 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा क्या? अपॉन में इनटू 2p। यही आएगा। Yes, इंटीग्रेशन sir. बताओ कैसे, क्या करें अब इसका? ये किसकी वैल्यू है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी। फॉर्मूला लगा देंगे 0 to e पावर माइनस पी टी एफ टी की जगह, फिर इक्वल टू कितना आएगा? 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है, 1। 1। वैल्यू क्या पुट करोगे? अच्छा, अगर हमें केवल ये पूछा होता इसका इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट कोई नहीं कर पाएगा तुम लोगों में से, टी साइन टी का। लेकिन ऐसे कर सकते थे, अगर पी की जगह क्या पुट कर देते? अभी क्या पुट करना है? पी इक्वल टू 3। ये देखो 3 3 पुट कर दो, बस आंसर आ गया। 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस 3t टी साइन टी डी टी इक्वल टू, आंसर बताओगे क्या? p के प्लेस पर 3 लिखा, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 + 1 और उसका होल स्क्वायर 100। यस 3 अपॉन 6y 100 3 आंसर। चलो अगला करो, ये भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। अगर ये कर लिया है, वैसे हमें लगता है कर लोगे, क्वेश्चन नंबर जो भी है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी लाप्लास नहीं, 0 to इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी और डी टी। चलो ये करो, टी स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या करना है? साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर। हाँ, ये है बड़ा क्वेश्चन। टी टी बताओ इसका आंसर। सबसे पहले किसका लाप्लास फाइंड करो? साइन स्क्वायर टी का। जब टी स्क्वायर का डिवाइड करते हैं 1 अपॉन टी का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार इंटीग्रेट करेंगे।
तो बताओ पहले क्या करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालोगे? एक काम करते हैं, ये तो हमें लगता है कर लोगे, तो यहीं पे कर देता है क्वेश्चन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या निकालोगे? साइन स्क्वायर टी। निकाल के बताओ, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। सबसे पहले लाप्लास फाइंड करो किसका? साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस कॉस टू cos टी 2t अपॉन upon 2 टू डी टी। इसको इंटीग्रेट, सॉरी इसका क्या फाइंड कर लो? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ेगा? अपॉन 2 का पहले फाइंड करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 1/2p minus p upon 2p square plus 4. 1 अपॉन पी माइनस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। Sir, p upon. सुनो, जब भी डिवाइड करते हैं हम, ये p आएगा, तो इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन के लिए एलसीएम मत लेना, एलसीएम लोगे तो फिर फंस जाओगे। तो बताओ एलसीएम की जगह क्या कर दें? इसको क्या मान लोगे? एफपी। एफपी मान लिया। आप बताओ क्या करने वाले हो? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ क्या? मल्टीपल ऑफ t 1 upon t 1 अपॉन टी। एक बात बताओ, डायरेक्ट समझ पा रहे हो? 1 अपॉन टी स्क्वायर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जल्दी बोलो। डबल मतलब इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी अपॉन टी तो सबको पता है, कितना आएगा? पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी। जब लेकिन एक बार और 1 अपॉन टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमें लगता है टी स्क्वायर का डायरेक्ट अगर कर दोगे तो ये समझ पा रहे होगे, पी टू डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा सर। डीपी का स्क्वायर। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो हम एक एक स्टेप पे करें। एक एक स्टेप का मतलब, जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे साइन टी अपॉन टी का, तो उसको क्या मान लेंगे? एफ पी। फिर से 1 अपॉन टी का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से प्रॉपर्टी। अब बताओ क्या समझ पा रहे हो? हमें लगता है ऐसे ज्यादा आसानी से कर पाओगे। ये अभी टी का किया, फिर एक बार फिर से कर देंगे। तो बताओ जरा, इंटीग्रेशन पी टू इंफिनिटी और एफ पी की जगह क्या आप पुट कर रहे हो? 1/2। एलसीएम मत लेना वरना फिर फंस जाओगे, वापस से पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। इसका पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके बता दो कितना आ गया। पी के टर्म में आएगा, कांस्टेंट आएगा? पी के टर्म में आएगा, बोलो। 1/4 कल किया था शायद, ये हमने कल कर रखा है ना। 1 अपॉन 4 4 log log p square plus 4 upon p square p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p square. p स्क्वायर। चेक करो ये आया क्या? यस इसको क्या मान लें दोबारा से? एफ पी। अब क्या करोगे? अगेन क्या लिखोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन टी का मल्टीप्लाई दोबारा किया। इसके बाद से खुद से करना, जो कि शायद नहीं कर पाओगे। कोई बताएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन कितना? टी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू, फिर से पी टू इंफिनिटी कितना? एफ पी डी पी। लेकिन इस बार कौन सा एफ पी आएगा? लाप्लास। सर। ऐसा इसको चाहो तो लिख लो, एफ डैश पी लिख लो, इसको F1 पी लिख लो, इसको F2 पी लिख लो, जैसा भी लिखना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ जल्दी, साइन स्क्वायर टी अपॉन कितना आएगा? टी स्क्वायर। एक लाइन और करेंगे और खुद से करना। पी टू इंफिनिटी लॉग के अंदर कितना है बताओगे? एफ पी की जगह तो 1/4 बाहर लिख लें। 1/4 लॉग क्या है बोलो? पी स्क्वायर प्लस 4। यहाँ दिख भी रहा है सर p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस
ये चेक करो जरा, न्यूमरेटर में p आ रहा है या p स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया दूसरे बैच का। सर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। जल्दी बोलो। मतलब ये सर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 आ रहा लॉग में। न्यूमरेटर में आ रहा है, तो बाहर माइनस कर रहे हैं। सर माइनस होगा तो सर वो चेंज हो जाएगा ना। सर सही कर रहा है क्या आप, करते हो तुम लोग? सही कर रहे हैं सर आप। नहीं, सारे लोग सही कर लिखा रहे हैं, वो। क्या है? सर पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी सर स्क्वायर। सही तो लिखा था। बाहर कभी माइनस बोल आ तो रहा है जाएगा सही बच्चे, तो लिखा है, फिर भी तुम लोग बाहर शोर। माइनस आ जाएगा सर। बाहर माइनस है, क्या है ये बताओ, ये सही लिखा है या नहीं, ये बताओ। ये यस पूरा सर, यस। इसमें माइनस करना है नहीं। बाहर, हाँ नो सर सर, माइनस करना है सर बाहर। नहीं तुम करना कर सर। नहीं रहे हो सर नहीं करना तो बैठे हो माइनस। ऐसे। मतलब एक स्टेप कभी दे दिया गलती से खुद से करने को, वो भी गलत कर रहे हो। सब तो बोर्ड पे लिखते हैं, कभी एक स्टेप दे दिया तो वो कर नहीं पा रहे हो। चलो कर सर लेना जो ये भी नहीं आए। छोटे छोटे काम कर नहीं पाते हो। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे? यहां एक काम करना, तो जॉब पता ही नहीं है, पढ़ाने आए हो, पढ़ने आए हो, सिखाने आए हो या सीखने आए हो। मतलब छोटा सा काम है, खुद से कर लो। मतलब बता रहे हो इसमें ये आ जाएगा, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या आ जाएगा, खुद से करो। अलग अलग निकाल रहे हो। अब सुनो, इसका जो भी आए यहाँ पे, ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? फर्स्ट इंटू सेकंड से करोगे? नहीं कर पाओगे। उसमें क्या करना, p टू इंफिनिटी 1/4, हिंट बता दे रहे हैं, लॉग, हाँ एक्सपैंड कर लेना, 1 + 4/p स्क्वायर आएगा। बताओ, अलग अलग डिवाइड कर दिया p स्क्वायर का। अब log 1 + x की सीरीज अप्लाई करके कर लेना उसको, समझ रहे हो? लेकिन log 1 + x स्क्वायर 1 + x की सीरीज पता तो हो हमें, नहीं पता है, लिखो तो फिर। मतलब हर चीज बताओ। log 1 + x क्या होता है बोलो? x माइनस, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है। log 1 - x क्या होता है? -x - x²/2, सारे माइनस हो जाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करना, ठीक है? और फिर क्या करोगे? लिमिट क्या रख दोगे? p टू इंफिनिटी, ठीक है? जो डिनोमिनेटर में p आएंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? वो 0 हो जाएंगे इनफाइनाइट रखने पर। बाकी सॉल्व करना उसको, टाइम का काफी हो चुका है। वैसे है 5 मिनट, सॉल्व कर दें उसको, पूरा सॉल्व कर दें। लेकिन तुम लोग कंफर्म तो करो यहाँ के बाद क्या है। सही लिखा सर। सही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं p आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं न्यूमरेटर, या हम पूरा सॉल्व करें इसको? सही है सर। सही है। चलो तो देखो फिर, log 1 + x की सीरीज पता है सभी को? पता है? यस। तो एक तो तरीका ये है, और एक हाँ ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकंड से भी कर सकते हो। बात तो एक ही आएगी ना। अब log 1 + x की सीरीज लगाएंगे तो वापस से t में कोई सीरीज बनेगी, और log की नहीं पता है जिन्हें, तो दूसरी भी नहीं पता होगी, शायद tan इनवर्स बन। तो उससे ज्यादा अच्छा है क्या करना, लोग 1/4 बाहर, p टू इंफिनिटी, log क्या पुट करोगे? 1 + 4/p², डॉट 1 लिख लोगे। इसका डिफरेंशिएशन तो सभी को आता होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सुनो, कभी भी कोई इंटीग्रल नहीं कर पा रहे हो इस तरीके, तो सीरीज जब एक्सपैंड कर देते हैं तो वापस से नई सीरीज बननी चाहिए। फिर आंसर सीरीज में नहीं दे सकते हैं, फिर तो हर सभी का इंटीग्रल हो गया। जैसे हमने ये बोला e⁻x का अपॉन x dx, नहीं है। सीरीज से तो सारे इंटीग्रल किए जा सकते हैं ना, लेकिन सीरीज से जब करते हो तो ये जैसे e⁻x को एक्सपैंड करोगे तो जब आंसर आएगा फिर से जैसे एक्सपैंड करके सॉल्व कर दिया तो एक सीरीज आएगी यहाँ पे, उसे फिर से देखो, फिर से कौन सा फंक्शन बन रहा है। सीरीज में आंसर नहीं दे सकते हैं, ये सीरीज सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं हम इंटीग्रल का। चलो ठीक है, तो इसको कर लेना। जब इसको कर लोगे तो क्या करोगे बाद में?
अभी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, तो फिर लिमिट लिख के p की जगह क्या लिख दोगे, 0। इसीलिए जब सीरीज से भी जिन्हें ऐसे नहीं आए तो वो सीरीज से एक्सपेंड करें तो फंक्शन बने या ना बने, वो तो p की जगह हमें क्या लिखना है, हमें p की जगह 0 लिखना है। जैसे आ जाए वैसे कर लेना। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ जरा, एक क्वेश्चन था cos 6t माइनस cos 3t अपॉन t। ऐसे देखो इंटीग्रेशन हमने पहले कभी नहीं किए, अभी बताओ कर पाओगे या नहीं, क्या करोगे? So cos t का लाप्लास, इस पूरे का लाप्लास फाइंड कर लो और एक्सपैंड करके p इक्वल टू 0 लिख दो। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन Yes, मिलेंगे sir. तुम लोग को अगली डीपीपी में। कल हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, कल घर से ही पढ़ो तुम लोग। वैसे तो बुला सकते हैं लेकिन रूल फॉलो करने के लिए ही होते हैं। यहाँ कोई बहुत इतनी बारिश नहीं हुई है कि नहीं आ पाओ तुम लोग, लेकिन घर से ही पढ़ो। समझ गए? कल क्लास में नहीं आना है,